पहले भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना और वियतनाम जैसे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हाँ, आईफोन के पार्ट्स तक हम अब दूसरे देश को सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट के बारे में चाइना से इंडिया की तरफ। देखेंगे कि इस शिफ्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडियन एमएसएमईज पर, और समझेंगे कौन सा मेजर रीज़न है जो पूरी दुनिया को भारत की तरफ खींच रहे हैं एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की सफ़र में। लेकिन वीडियो के मेन पार्ट शुरू होने से पहले एक छोटी सी कहानी जानना जरूरी है, जो है एप्पल और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच की तू में, क्योंकि इस टसल का कनेक्शन है भारत के मैन्युफैक्चरिंग के उभरने से। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल 2025 को, जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिबरेशन डे की ऐलान करते हैं और चाइना के साथ साथ अपने ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स पर भी हेवी टैरिफ इंपोज कर देते हैं। स्पेशली चाइना, जो इस ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा शिकार बनता है, जिस पर 148% तक का टैरिफ लगा दिया जाता है। इसे ट्रेड बुलिज्म कहते हुए चाइना भी 125% का रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका पर लगा देता है। इस ग्लोबल ट्रेड वॉर का सीधा असर दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनीज पर पड़ता है, और इनमें से एक है एप्पल। इसके बाद 2 मई 2025, मतलब 1 महीना बाद ही एप्पल के सीईओ टिम कुक अनाउंस करते हैं कि अ मेजॉरिटी ऑफ आईफोन सोल्ड इन द यूएस विल हैव इंडिया एज देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। फिर 15 मई को प्रेसिडेंट ट्रंप खुलेआम अपने नाराजगी जाहिर करते हुए ऐलान करते हैं कि टीम, वी आर ट्रीटिंग यू वेरी गुड, वी पुट अप ऑल द प्लांट्स यू बिल्ड इन चाइना फॉर ईयर्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू बिल्डिंग इन द इंडिया, इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। और फिर 23 मई को ट्रंप एक फाइनल अल्टीमेटम इशू करते हैं एप्पल के लिए और कहते हैं, इफ एप्पल वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट in the US market, it should start manufacturing in the United States और face tariff of at least 25%। लेकिन क्या आईफोन सच में मेड इन यूएस हो सकता है? प्रेसिडेंट ट्रंप का ये स्टैंड सिर्फ उनकी अमेरिका फास्ट पॉलिसी का पार्ट ही नहीं, बल्कि उनके 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन का भी कोर हिस्सा थे। मार्केट एनालिस्ट वेन लैम की मुताबिक अगर आईफोन अमेरिका में बनाया जाए तो उनका प्राइस $2000 से भी ज़्यादा हो सकता है। उनका रिमार्क था, इट्स एब्सर्ड, इन द शॉर्ट टर्म इट्स नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल। यूएस में एप्पल को मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए ना सिर्फ हेवी ऑटोमेशन इन्वेस्टमेंट चाहिए, बल्कि हाई कॉस्ट कट और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मर एप्पल मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन मैनेजर मैथ्यू मूरे के हिसाब से डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कुछ इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स तो हो सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा है। So what is India offering that US unable to offer? इंडिया आज चाइना जैसा है जो वो 20 साल पहले था। यंग पॉपुलेशन, इंजीनियर रिच लेबर और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंसेंटिव, जैसे PLI स्कीम। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी इंडियन कंपनी, एक MSME एप्पल जैसे ग्लोबल टेक जायंट के लिए काम कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका रास्ता बनाया है भारत के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव वाली PLI स्कीम ने। ये स्कीम के जरिए इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को मिलते हैं 4 से 6% तक का इंसेंटिव, अगर वो हाई क्वालिटी मोबाइल कंपोनेंट्स यहाँ भारत में बनाते हैं तो। पहले ऐसे पार्ट चाइना या वियतनाम से आते थे, लेकिन अब MSMEs यहाँ इंडिया में ही इन पार्ट्स को बनाना शुरू कर रहे हैं। एप्पल के 3 मेजर पार्टनर्स फॉक्सकॉन, पेगाटन और विस्टन सभी PLI स्कीम के अंडर शामिल किया गया है। और ये स्कीम सिर्फ पैसा नहीं देती, ये MSMEs को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट एक्सेस भी देती है। सो लेट्स नो हाउ डज PLI स्कीम वर्क। PLI स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बूस्ट करना, इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंसी कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इसके अंदर 4% से 6% तक का इंसेंटिव दिया जाता है इंक्रीमेंटल सेल पर। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये इंसेंटिव ने $10 बिलियन के आईफोन एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट किया है। ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव के हिसाब से एक आईफोन इंडिया में बनने में $30 से $40 तक का लेबर कॉस्ट पड़ता है, वही यूएस में बनने में
$390 से $400 तक का खर्चा होती है। मतलब पर डिवाइस $300 से भी ज़्यादा सेविंग हो रही है इंडिया में बनाने में। अगर ट्रम्प के 25% टैरिफ भी लग जाए तब भी इंडियन मेड आईफोन $250 से $270 तक सस्ते पड़ेंगे कंपेयर टू यूएस मेड वंस। और एप्पल का ये मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट 200 से भी ज़्यादा एमएसएमईज को इंडिया में एम्पावर करेंगे। इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और सप्लाई चेन सब में ग्रोथ आएंगे। और इंडिया के कुछ देसी कंपनीज अब कोर कंपोनेंट्स भी बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन इस नए डिजिटल रेवोल्यूशन के स्टार प्लेयर्स हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, आईफोन का मेटल केसिंग अब टाटा बना रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इमेजिन दैट, इंडिया से चाइना में आईफोन के पार्ट्स जा रहे हैं। फिर है मदरसन ग्रुप, अभी अभी एप्पल के सप्लायर लिस्ट में शामिल हुए हैं और इनका भी काम आईफोन केसिंग का ही है। देसी मैन्युफैक्चरिंग गेटिंग ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन नाउ। फिर जाबिल पुणे फैसिलिटी, एयरपोर्ट्स के अंदर का जो मैकेनिकल सिस्टम होते हैं वो यहीं पुणे में बन रहे हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट्स में गाना सुन रहे हो तो सोचिए कि उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो इंडिया में बन रही है। मैकबुक के अंदर का स्लीक डिज़ाइन याद है, उसके अंदर का मैकेनिज्म अभी ये कर्नाटक में बन रहे हैं। इट इज़ ए स्मॉल टाउन बट बिग इम्पैक्ट। और फिर दूसरा कंपनीज फॉक्सलिन, सुनवोडा, सेलकॉम, ये कंपनीज बना रही है एप्पल के लिए बैटरी पैक, चार्जिंग केबल और पावर कॉइल्स, यानी वो सारे चीज़ें जो एप्पल डिवाइस को जिंदा रखती है। दोस्तों, जब एप्पल जैसे टेक जायंट किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं तो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, पूरा इकोसिस्टम उठ खड़ा होता है। और इंडिया के तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश जैसे रीजन में कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ बनेगी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जोन, जहाँ एप्पल के लिए छोटी बड़ी हजारों कंपोनेंट्स बनाएगी, जैसे स्क्रू, सेंसर, कैमरा मॉड्यूल्स और चिप्स। साथ ही स्किल्ड वर्कफोर्स बनने के लिए नए ट्रेनिंग सेंटर और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी खुलेंगे, जहां यूथ को एप्पल स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन रूम हैंडलिंग सब कुछ। फिर R&D और इनोवेशन हब भी आएंगे, नए टेक आइडियाज़, स्मार्ट फैक्ट्री सिस्टम और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन यहीं डेवलप होंगे। तो कह सकते हैं एप्पल सिर्फ आईफोन ही नहीं बनाएगा, एक नया भारत का मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर तैयार करेगा। एप्पल के लिए यूएस मार्केट सिर्फ एक टुकड़ा है ग्लोबल पजल का। इंडिया से बनाए गए आईफोन्स यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट एप्पल के लिए एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है जो जियोग्राफिकली भी इंडिया के काफ़ी करीब है। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर जैसे कंट्रीज़ तक चाइना के मुकाबले इंडिया पोर्ट से सप्लाई चीपर और फास्टर होती है। और इंडिया खुद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है। एप्पल चाहता है कि टायर 2 और टायर 3 मार्केट तक भी पहुंचे, जहां लोकल मैन्युफैक्चरिंग से प्राइसिंग अफोर्डेबल हो सकती है। इंडिया की PLI स्कीम एप्पल के ग्लोबल सप्लाई चेन में ट्रांसफॉर्मेशन में एक ट्रू कैटलिस्ट बन चुका है। मेड इन इंडिया आईफोन सिर्फ यूएस टैरिफ से प्रोटेक्शन ही नहीं देते, बल्कि मिडिल ईस्ट जैसे स्ट्रेटेजिक मार्केट्स तक एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं। एप्पल का इंडिया पर बेट लगाना आज सिर्फ एक स्मार्ट डिसीजन ही नहीं, बल्कि एक बिजनेस नेसेसिटी बन चुका है। और इंडियन पॉलिसी मेकर्स और MSMEs के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर सही तरीके से नर्चर किया गया तो ये इंडिया का टेक मैन्युफैक्चरिंग में सुपर पावर बनने की शुरुआत हो सकती है।